सम्राट वर्ल्ड ने लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। दरअसल सेक्टर 89 में सम्राट वर्ल्ड जेम्स के खरीदारों ने बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले 10% बुकिंग राशि जमा कर अपने घरों का सपना देखा था, जिसमें शर्त थी कि बाकी 90% भुगतान घर तैयार होने के बाद होगा। लेकिन अब घर तैयार हो चुके हैं और बाजार में कीमतें बढ़ गई हैं, तो वहीं M3M ने इन्हें कैंसिलेशन लेटर भेज दिया है। दरअसल सम्राट वर्ल्ड डेवलपर्स की पेरेंट कंपनी है M3M, जिसके खिलाफ लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मामला स्टार्ट होता है 2021 से, जब हमने इन पे फेथ करके अपने घरों की बुकिंग कराई थी। तो वो EOU नहीं था, हमने बुकिंग कराई थी। इन्हें पहले हमने 2 लाख रुपए दिए थे एज ए UI। जब इनका रेरा आ गया जेम्स का, तो इन्होंने हमसे 10% की डिमांड करी, वो हमने इमीडिएटली फुलफिल कर दी। हमें यूनिट एलोकेट कर दी, सबको यूनिट एलोकेटेड है। ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं कि UI है, लेकिन बुकिंग है वो पूरी। उसके बाद इन्होंने हमें 15 दिन 20 दिन बाद जब हम कहा कि BBA कर देंगे, अलॉटमेंट कर देंगे, उसके बाद आपको 40% और जिसका जैसा प्लान है उस हिसाब से वो काम करेगा। तो ठीक है। तो फिर जब बहुत 2-3 महीने निकल गए, तो फिर हमने फॉलोअप करना शुरू करा। तब हमें बताया गया कि है ना फ्रोजन यूनिट है। तब तक हमें समझ में नहीं आ रहा था फ्रोजन यूनिट का मतलब क्या है, इतनी सारी यूनिट में फ्रोजन से मतलब क्या है। बोले सर आप टेंशन मत लो, 2 महीने बाद 3 महीने बाद ऐसे करते करते इन्होंने गाड़ी खींची। फिर 2023 के दिसंबर में आके इन्होंने एकदम के व्हाट्सएप कॉल आने शुरू कर दिए कि आपकी यूनिट कैंसिल कर दी जाएगी और है ना आपका कुछ भी नहीं मिलेगा। आप है ना 40%, 50%, 80% ये पे करो, जिसको जैसा इन्होंने पटा सकते हैं वो पटाने की कोशिश करी। तो इनके जबरदस्ती में आके कुछ लोगों ने तो स्टिक रहे और कुछ लोग डर के मारे इन्होंने कि यूनिट कैंसिल ना हो जाए। और रेट उस समय काफी बढ़ चुके थे गुड़गांव की प्रॉपर्टी के अंदर, आप सबको मालूम होगा। तो उस केस में कुछ लोगों ने 40% दिया, किसी ने 30% दिया, जिसकी जैसी सामर्थ्य थी उसे करा। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आप आपसे कोई पैसा नहीं मांगा। मेल भी हम लोगों के पास है जिसमें ये कहा गया कि आपका जितने बेनिफिट्स हैं सारे इंटैक्ट रहेंगे, ओरिजिनल बुकिंग है, यूनिट है, वो सब इंटैक्ट रहेगी। इसके बाद फिर उन्होंने सितंबर में आके नया, अगस्त के एंड में और सितंबर की शुरुआत में उन्होंने नया खेल चालू कर दिया कि 80% पैसा आप ला के दो, नहीं तो हम आपकी यूनिट कैंसिल कर देंगे। हमने कहा कि भाई BBA अलॉटमेंट का क्या हाल है, तो बोले कि वो अभी नहीं हम बताएंगे, आप PTC चेक भी दो हमें साथ में। तो 80% का हाल के उन्होंने डिमांड शुरू कर दिया। तो उसमें फिर कुछ लोगों ने तो उस समय कर लिया साथ में। फिर एक नया सरप्राइज था कि इन्होंने जिस रेरा के अंतर्गत हमने दी, उनकी रसीद भी हमारे पास है और रेरा नंबर ही चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया उन्होंने जेम्स 2। तो उसमें फिर इनके मिस्टर राघव से हम मिले थे और वो उसने मिसगाइड किया हमको अच्छी तरह। फिर बोलता है कि साहब आपकी यूनिट कैंसिल कर दी गई है। तो हमने कहा यूनिट कैंसिल कैसे कर दी, आपने तो हमें मेल करा था। उसके बाद भी वो बंदा है ना बिल्कुल तैयार नहीं था, बल्कि मैनेजमेंट ने हार्श कॉल ले लिया है, अब आपको कोई कैंसिल कोई भी बुकिंग नहीं है। और हमारे से बिना यूनिलेटरली इन्होंने डिसीजन लिया और हमारा सारा पैसा इन्होंने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कुछ लोगों का पार्शियल ट्रांसफर हुआ है, कुछ का फ्री ट्रांसफर हुआ है और कुछ का ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। तो अब जब M3M का प्रोटेस्ट हुआ और इनको थोड़ा सा दबाव बना, तो इन्होंने हम सबको बुलाया और कहने लगे कि आपको हम यूनिट वापस कर सकते हैं, लेकिन आपको 90% पैसा देना पड़ेगा। तो बोले कि 90% वही किस बात से। तो कल हम देख के भी आए थे कि बहुत सारी यूनिट तो ऐसी हैं जिनके नींव भी नहीं खुदी है और है ना वो 90% पैसा मांग रहा है। तो यही हमारा से है कि जो भी करना है आप लॉ ऑफ लैंड पे करो। एक दोनों की तरफ से डिसीजन आना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी मन करा आपने वो कर लिया। कोई तालिबान थोड़ी है, अफगानिस्तान थोड़ी है कि जो कुछ भी चाहोगे वो कर लोगे आप। अभी हमारे सारे बेनिफिट्स वो लोग खत्म कर रहे हैं जो उस टाइम हमें प्रॉमिस किए गए थे कि 2 साल का आपको रेंट मिलेगा और क्या 10% कैशबैक मिलेगा, वो सब हमारे कैंसिल कर दिए हैं। मेंटेनेंस चार्ज वगैरह नहीं लगेंगे। बोल रहे हैं कि आपको सेटल करना है तो बड़े हुए रेट पे, बड़े हुए साइज पे आप सेटल करो। और अभी भी हमें कोई गारंटी नहीं है कि हमारा दोबारा कोई कैंसिलेशन ना आ जाए, क्योंकि जिन लोगों को लोन से कराना है वो तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही करा पाएंगे। बट इन लोगों का प्रेशर अलग है कि अभी जो फाइनल कॉल है ले लो, आज के बाद फिर नहीं मिलेगी और बेनिफिट्स वगैरह तो भूल ही जाओ। और पेमेंट प्लान भी जो 1090 का था 90-10 का कर दिया है और विदाउट डॉक्यूमेंट्स हम इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से ला के। थ्रेट ये है सब सारा कम्युनिकेशन इनका व्हाट्सएप के थ्रू या आपके टेलीफोन कॉल के थ्रू है और ये बार बार उसके ऊपर यही थ्रेट दिया जाता है, आइदर यू मेक द पेमेंट अदरवाइज वी विल टर्मिनेट और कैंसिल योर यूनिट्स।
एक ही इनके पास एक ही होता है। आप मुझे ये बताइए, कोई भी ये बताइए कि क्या कोई इतना बड़ा बिल्डर 2021 में, जिस वक्त कोविड चल रहा था उस टाइम इन्होंने इस तरह से जाके लोगों के आगे हाथ जोड़ जोड़ के इतनी स्कीम ला के इन्होंने किया था। लोग उस वक्त मर रहे थे उस टाइम। इस पंकज बंसल को शर्म नहीं आती, उस टाइम लोग मर रहे थे। अरे तेरी भी फैमिली का कोई इंसान इसमें शामिल हो सकता है इसमें। हम लोगों ने रिटायरमेंट के बाद अपने पास जो पैसा मिला, पहले इन्होंने जैसे भाई साहब ने बताया 2% मांगा, फिर 10%, 10 लाख के करीबन मांगा। अजीब बात है, उसमें मैं कितनी बार गया, मैं उसमें मीटिंग में उनके पास में उनसे बात करने के लिए, इनके CRM से, आप 40% और दीजिए। हमने कहा मेल के थ्रू, कोई डॉक्यूमेंट के थ्रू, कभी कोई डिमांड लेटर होता है और बिल्डर भी करते हैं डिमांड लेटर, नहीं आप दीजिए, हमें देना है। और एक बड़ी सरप्राइजिंग है, कोई शेयर मार्केट का समथिंग ओसवाल, मैं तो शेयर में इंटरेस्ट नहीं रखता। ओसवाल साहब को हमको पैसा देना है, आप हमको पैसा दीजिए, यू रेज द डिमांड लेटर। आप ये व्हाट्सएप पे सबसे बड़ा क्राइम ये है। मैं तो इनको बताना चाहता हूँ, इनके वर्कर को भी, जितना स्टाफ है इनको, कि तुम जो व्हाट्सएप पे कॉल करके धमकियां देते हो, कितना इलीगल है। व्हाट्सएप के ऊपर आप कहते हो हम तुम्हारा कैंसिल, सबको यही धमकी है, हम आपका कैंसिल कर देंगे, हम आपका कैंसिल कर देंगे। अरे सब लोग इतने रेस्पेक्टेड आदमी है। आई एम 70+, मेरी वाइफ, आई एम हार्ट पेशेंट, मेरे बेटे को इतना ब्लड प्रेशर, इतना 3 दिन वो हॉस्पिटल में रहा। इन लोगों की ये सिचुएशन, उसके बाद मैंने साहब कहीं से पैसा करके इनको 32 लाख और दिया, इनको 10 लाख पहले दिया, 22 लाख और दिया इनके। ये तो 40% मांग रहे थे। भैया इतना ही मेरे पास में, हाथ जोड़ के मैंने, बताइए इनके आगे। उसके बाद में अब इनकी कॉल आती है 62 लाख का PDC दीजिए, विद इन 10 days वी विल क्लियर योर दैट PDC। भाई क्यों करेंगे यार, कहाँ से 62 लाख में? कोई बैंक इनको लोन देने को तैयार नहीं है, उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे। इतना बड़ा फ्रॉड है कि हर आदमी के साथ फ्रॉड कर रहा है। मैं तो बाकी बायर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई इसके चक्कर में मत फंसो आप, जो है ना, समझे? तो और जिस प्लान पे लिया था, अब वो प्लान करके उसको फिर सारा का सारा एक नए उससे जो है कर रहे हैं। तो साहब इसको भगवान से डरना चाहिए। सब लास्ट में यही कहता हूँ, अगर कोर्ट, आपने पूछा ना सवाल भाई साहब से, आपने कहाँ अप्रोच किया, मैं तो ऊपर वाले से अप्रोच कर रहा हूँ। अच्छे भाग गए इस देश से छोड़ के, जो है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन चले गए यहाँ से, समझे? इसको सोचना चाहिए यार तुम। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।